हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे यूट्यूब के चैनल को बैंक अकाउंट से कैसे जोड़ें, यानी कि बैंक खाते को कैसे लगाएं अपने यूट्यूब के चैनल में, जिससे कि चैनल की जो कमाई होती है, जो इनकम होती है, वो बैंक में ट्रांसफर हो सके, बैंक खाते में जा सके और आप उसको निकाल सके। तो यूट्यूब पर सभी लोग चैनल को बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, और जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच घंटे लंबी वीडियो से या फिर शॉर्ट्स वीडियो से 10 मिलियन व्यूज, तो आप चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अप्लाई करते हैं, एक एडसेंस खाता बनाते हैं, चैनल को मोनेटाइज कराते हैं, फिर चैनल के ऊपर कमाई शुरू होती है मोनेटाइजेशन के बाद में। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और उस पर डॉलर बनना शुरू हो गया, तो जब आपका $10 YT स्टूडियो में कंप्लीट होता है और वो एडसेंस के खाते में जुड़ जाता है, तो आपके पास एक मेल आती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड लगाते हुए, जो एडसेंस जिस नाम से बनाया है उसका पैन कार्ड लगाएंगे और अपना पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक मेल आती है एड्रेस वेरिफिकेशन। जो लोग ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं उनके पास लिफाफा नहीं आता है एडसेंस पिन का, लेकिन जो लोग जो हैं लिफाफा मंगाते हैं अपने घर पर, वो मेल या एडसेंस पिन वाला वेरीफाई करते हैं और उनके घर पे ये पिन आता है। पिन इसको फाड़ करके लिफाफे को, जिसके अंदर पिन लिखा है, कोड लिखा है, उससे वो एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। जब एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपके $100 कंप्लीट होने का वेट करना होता है। जब आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको अपना टैक्स फॉर्म भरना होता है, US टैक्स फॉर्म। जब आप US टैक्स फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको बैंक खाता जोड़ना होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको जानकारी ही नहीं होती है कि बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि YouTube आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की मेल करेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन की मेल करेगा, लेकिन बैंक खाता जोड़ने की और US टैक्स फॉर्म भरने की मेल नहीं करता है। वो ऑप्शन अपने आप ही आपके एडसेंस में शो करने लगते हैं, लेकिन आप लोग चेक नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको मेल आए। मेल कब आएगा? जब आप US टैक्स फॉर्म नहीं भरेंगे और आप अपना बैंक खाता नहीं जोड़ेंगे, तो आपके पास 21 तारीख को मेल आएगा। जैसे कि आपकी $100 कंप्लीट हो गई, अब 21 तारीख को यूट्यूब सबके खाते में उनकी पेमेंट भेजता है, तो वो देखेगा आपने टैक्स फॉर्म नहीं भरा, आपने खाता नहीं जोड़ा और आपके $100 कंप्लीट हैं, तो वो मेल करेगा कि भाई अपना US टैक्स फॉर्म भरो और अपना बैंक खाता ऐड करो, पेमेंट मेथड ऐड करो। पेमेंट मेथड का मतलब बैंक खाता ऐड करो। जब ये मेल आपके पास आता है तब आप हड़बड़ाओगे, जल्दी जाके ऐड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पेमेंट आएगी। अगर 21 तारीख को आपको मेल आया है कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करो या US टैक्स फॉर्म भरो, तब भी भर दीजिए। आपका 21 से लेके 26 तारीख में से किसी दिन भी आपका पेमेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम बैंक खाता जोड़ने की प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम लोगों को चाहिए होगा स्विफ्ट कोड। जी हाँ, स्विफ्ट कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन निकालना चाहे तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं अपने बैंक का, या फिर आप जिस बैंक में खाता खुलवाए हैं उस बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से भी आपको जानकारी कर लेनी है, ठीक है। अब बैंक खाता जोड़ने से पहले आपको बता दें कि आपको कौन सा बैंक खाता जोड़ना चाहिए। देखिए, अगर आपका कोई प्राइवेट बैंक मतलब में खाता खुला है, प्राइवेट बैंक में सभी अच्छे होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, पंजाब नेशनल बैंक भी अच्छा है, ठीक है। सरकारी बैंकों में भी अगर आपका खाता है तो वो भी आपका अच्छा है, वो जोड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी मतलब आपको जो है ऐसा बैंक मत जोड़िएगा जो कि मतलब के आपको पेमेंट जो है आसानी से ना मिल पाए। ज्यादातर जो मतलब के मेरे हिसाब से जो बैंक हैं, जैसे कि SBI हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। इस तरह से जो बैंक हैं, ये बैंक खाते आप लगा सकते हैं, इनमें इजिली पैसा आसानी से आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका नहीं तो खाता आप खुलवा भी सकते हैं।
और फिर अपने बैंक से स्विफ्ट कोड आपको पता कर लेना है। अच्छा, स्विफ्ट कोड जो होता है वो इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करने का कोड होता है, और IFSC जो कोड होता है वो केवल नेशनल में, अपने देश में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे खाते में, बट हमें अगर दूसरे विदेश से पैसा लाना है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। आप स्विफ्ट कोड कैसे निकालेंगे और कैसे आपको जानकारी होगी कि आपका बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन आ गया है। तो देखिए, बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन आपको आपके क्रोम ब्राउजर में भी दिख जाता है। समय समय पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखिए। जब क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, चैनल के बटन पर डॉलर के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोने में ही एक ऊपर दिखेगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अगर ऐड करने को मिल रहा है ऑप्शन, तो इसका मतलब कि आपका बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन और US टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसके लिए आप यहीं से भी प्रोसेस कर सकते हैं, यहीं पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको मेल आए तो मेल में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका यह है कि आप सिंपल क्या करिएगा, आपने यहां पर आना है अपने जो गूगल होता है, गूगल में, ठीक है, गूगल में आकर के आपको लिखना है, यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस या फिर एडसेंस लिख देना है खाली, ठीक है। एडसेंस लिख देंगे तो नीचे देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पर https adsense.google.com, ठीक है, ये वाला साइन इन, इस पर आपको देखना है। टू कंटिन्यू टू एडसेंस लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने चैनल बने होंगे, जितनी जीमेल होंगी, वो सारी जीमेल आ जाएंगी। जिस जीमेल से आपने एडसेंस बनाया था उसी जीमेल को आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आ जाएगा। और लाल पट्टी पे यहाँ पर लिखा होगा एक्शन रिक्वायर्ड, देयर इज समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। तो यूट्यूब के लिए पेमेंट अकाउंट, गो टू पेमेंट पे क्लिक करके यहां से भी आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये मोबाइल वर्जन में खुला है तो ऊपर 3 बिंदी पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड के ऊपर यहाँ बक्से में टिक लगा देंगे, चौकोर बॉक्स बना इस पर टिक लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा। कंप्यूटर वाले वर्जन में इस तरीके से खुल जाएगा, देखिए टिक लगा है, तो ये ऐसा आपका खुल के आ जाएगा। अब आपका ऊपर गुलाबी रंग की पट्टी है, एक्शन रिक्वायर्ड, दैट्स समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर गो टू पेमेंट लिखा है, गो टू पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 लाइन जो कोने में दिख रही हैं वहां से भी क्लिक करके कर सकते हैं। अगर ये गुलाबी पट्टी आपकी हट गई है, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, 3 लाइन पे यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका कई ऑप्शन खुल के आएंगे, यहाँ लिखा होगा पेमेंट, पेमेंट पे आप क्लिक कर देना। जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट इन्फो वेरिफिकेशन चेक आ जाएगा, तो पेमेंट इन्फो पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर आएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा प्रोसेस लेगा। अब इस तरीके से देखिए आपका खुल के आ रहा है, देखिए आ गया, एक लाल रंग की पट्टी आ गई है। अब ये लाल रंग की जो पट्टी है, ये देखिए लिखा है देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर इशू नहीं है, मतलब कि पेमेंट आपकी नहीं हो पाई क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ चीजें पूरी नहीं की हैं। तो जैसे ही इस लाल पट्टी के एरो पे या लाल पट्टी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 चीजें हम लोग को अपडेट करनी है। पहला है टू रिसीव पे आउट प्लीज चूज अ वैलिड पेमेंट मेथड, और टू मेक श्योर योर पेमेंट इज इंक्लूड इन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल प्लीज प्रोवाइड टू टैक्स इंफॉर्मेशन, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट। कुछ समय निकालकर टैक्स फॉर्म भरना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, टैक्स फॉर्म यहां से भर सकते हैं। नीचे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट मेथड यानी कि खाता जोड़ सकते हैं। लाल पट्टी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लाल पट्टी नहीं है या हट गई है तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, और तरीके भी हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर आपको दिखा मिलेगा पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, ये जरूर चेक कर लेना, यूट्यूब इंडिया होना चाहिए, ना हो तो सिलेक्ट कर लेना। अब नीचे देखिए सेटिंग के पास नीचे आपको मैनेज सेटिंग और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैनेज सेटिंग जो आपका है ये टैक्स फॉर्म भरने का है, ऐड पेमेंट मेथड खाता जोड़ने का है। तो पहले आपको टैक्स फॉर्म भरना है, खाता बाद में जुड़ेगा, पहले टैक्स फॉर्म भरेगा। तो बैंक खाता जोड़ने के लिए हम लोग हाउ टू यू गेट पेड और नीचे ब्लू कलर से ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने खाता जोड़ने की कुछ प्रोसेस आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, ये सिलेक्ट होना चाहिए, एक बार फिर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नहीं है तो यहां पर क्लिक करके और यूट्यूब इंडिया ये लिखा हुआ आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहां पर जो है
ऐड न्यू वायर ट्रांसफर दिखा रहा है। वायर ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपको बैंक अकाउंट का कौन सा तरीका चूज करना है। तो ये सब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है। सिंपल नीचे की तरफ बस आप यहां से यहां तक का ये भरेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले है बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, यानी कि ये ऑप्शनल है, ये आप मन हो भरो मन हो ना भरो, तो ये भी हमको नहीं भरना है, एक ऑप्शन ये छोड़ देना है, ठीक है। कहां से भरेंगे, यहां से नेम ऑन बैंक अकाउंट, नेम ऑन बैंक अकाउंट पूछ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट पर आपका नाम क्या है। तो जिस नाम से आपने यहां पर बैंक खाते में पेमेंट लेनी है उसका ही बैंक खाता यहां पर ऐड करेंगे। अब बहुत लोग के दिमाग में डाउट होगा कि मैडम जी हमने जो एडसेंस खाता इसमें बनाया है चैनल पर, तो जो एडसेंस हमने जिसके नाम से बनाया है उसका पैन कार्ड लगाया है, तो उसी का बैंक खाता जोड़ेंगे या दूसरे का जोड़ सकते हैं। फिर पैन कार्ड तो दूसरे का दूसरा होता है। देखिए एडसेंस खाता जो आपने जिसके नाम से बनाकर चैनल में लगाया है, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, तो एडसेंस खाता जिसके नाम से बना है उसका पैन कार्ड आपने लगा दिया, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, डॉलर बन गया। अब बैंक खाता जो आपको जोड़ना है और यूएस टैक्स फॉर्म भरना है, दो काम। तो यूएस टैक्स फॉर्म आप उसी नाम से भरेंगे जिस नाम से आपने एडसेंस खाता बनाया है। एडसेंस खाता बनाया, एडसेंस खाते में जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया और जो टैक्स फॉर्म भरा, ये एक ही व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से उसी के नाम से होगा, ठीक है, अलग हो गया। अब बचा बैंक खाता जोड़ना। तो बैंक खाता जोड़ने के लिए आप चाहो तो उसी बंदे का जोड़ सकते हो बैंक खाता जिसका एडसेंस बना है, नहीं जोड़ना है तो दूसरे का भी जोड़ सकते हो जिसके खाते में पेमेंट लेनी हो। जैसे कि आपका चैनल है, आपने एडसेंस खाता मम्मी के नाम से बनाया, मम्मी का पैन कार्ड लगाया, यूएस टैक्स फॉर्म मम्मी के नाम से भरा, सही काम किया आपने। अब बैंक खाता आप अपना जोड़ना चाहते हो कि मम्मी खाते में ना जाए हमारे खाते में जाए, तो अपना खाता जोड़ सकते हैं, अपना ही नाम लिखेंगे, आपके नाम से जो भी खाता है वही बैंक, वही आपका नाम, सब कुछ वही पड़ेगा, आपके खाते में पैसा आएगा। या फिर मम्मी का डालना चाहते हो तो उनका भी डाल सकते हैं। तो यहां पर नेम ऑन द बैंक, यानी कि बैंक के खाते में आपका क्या नाम है वो स्पेलिंग देखकर आप भरिए और पैन कार्ड पर वही होनी चाहिए। पैन कार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड सेम नाम स्पेलिंग हो। तो आपको यहां पर नाम डालना है इंसान का, चैनल का नहीं। जिसके खाते में पेमेंट लेनी उस इंसान का नाम डालिए, उसके बैंक खाते पे क्या नाम है वो नाम यहां पर आपको डाल देना है, जैसा आपके बैंक अकाउंट पे लिखा हो ऐसा आप डाल दीजिएगा। उसके बाद बैंक का नेम, किस बैंक में आपका खाता है बैंक का नाम यहां पर डालिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या है वो आपको यहां पर नाम डाल देना है। उसके बाद यहां पर आईएफएससी कोड, आपके बैंक का आईएफएससी कोड आपकी पासबुक पे छपा होगा, ठीक है, देखकर यहां डाल दीजिए। नहीं पता है तो पता कर लीजिए, बैंक में पूछ लीजिए। उसके बाद यहां पर स्विफ्ट कोड पूछ रहा है, स्विफ्ट कोड या फिर बीआईसी एक ही बात है, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड यहां पर आपको डालना है, ये आप अपने बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं। नहीं पता है तो आपको ऑनलाइन निकाल लेना है। निकालेंगे कैसे वो भी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। यहां पर अकाउंट नंबर खूब अच्छे से देखकर एक एक नंबर को बैंक खाता नंबर यहां पर डालना है। अगर एक अक्षर भी गलत हुआ तो दूसरे खाते में पैसा चला जाता है, ठीक है। यहां पर बैंक अकाउंट आपको डालना है नंबर, और फिर से एक बार अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, 2 बार आपको यहां पर नंबर बैंक अकाउंट संख्या डालनी है। डालने के बाद ये बक्से में आपका टिक लगा होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी मेथड आप चूज कर रहे हो कि सबसे पहले जो आपका पैसा आए वो इसी खाते में आए, ठीक है। लोग 2-2 खाते जोड़ लेते, मतलब आपको ये टिक लगानी यहां पर, सिंपल, और कुछ नहीं। ये सब भरने के बाद आपको ये टिक लगा लेनी है और सेव पे क्लिक कर देना है, सेव कर देना है। समझ गए आप? इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद यहां पर कैसा दिखेगा वो कुछ यहां पर भर के और सेव कर दिया। सेव करने के बाद हाउ टू यू गेट पेड, यहां पर सब नाम दिख जाएगा जिसका होगा, और इस प्रकार से आपका खाता ऐड हो चुका है और इस तरीके से आपका सबमिट हो चुका है। अब जब 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होगी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और आपको पहले से ये मेल 21 तारीख को या 22 तारीख को, 21 से 26 तारीख तक की किसी भी डेट में ये मेल आएगी,
और इस मेल में लिखा होता है कि आपकी जो है पेमेंट रिलीज कर दी गई है। और जब ये मेल आती है तो उसके 5 दिन के कार्य दिवस में आपके बैंक खाते में पैसा आपके खाते पर चढ़ा दिया जाता है। कार्य दिवस का मतलब कि 5 वो दिन जिसमें बैंक में काम होता है। 5 दिन के बीच में संडे सैटरडे पड़ गया तो वो 5 दिन आपको वेट करना है। 5 दिन के बाद 6, 7, 8 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी किसी केस में छुट्टियां वगैरह बैंक में पड़ जाती हैं। अगर 10-15 दिन हो गए आपके खाते में पैसा नहीं चढ़ रहा है तो बैंक में विजिट करके जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भविष्य में बैंक दोबारा दूसरा ऐड करना हो तो मैनेज पेमेंट मेथड पे जाके नया दूसरा बैंक का खाता जोड़ सकते हैं, या कुछ चेंज करना तो यहीं से आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि आपको कैसे खाता जोड़ना है। और देखो $110 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब $100 जब कंप्लीट होते तभी बैंक खाता जोड़ने का ऑप्शन आता है। अब बात करेंगे कि जो स्विफ्ट कोड है ये ऑनलाइन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए वो सिखा देते हैं आपको। देखिए हमें वो गूगल में आना है और गूगल है जिस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड पता करना है। जैसे हमको पता करना है SBI का, तो जो आपका शहर में या आपके गांव में बैंक होगी वहां स्विफ्ट कोड नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी बैंक होती है। जो आपकी मेन बड़ी बैंक होगी, हेड ऑफिस बैंक होगी, वहां स्विफ्ट कोड होता है, और उस हेड ऑफिस बैंक से जितनी भी शाखा जुड़ी होती हैं वो उसी स्विफ्ट कोड पे काम करती हैं। जैसे कि आप किसी जिले में रहते हैं और वहां स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा तो मंडल का मिलेगा। पहले आप अपने बैंक में पता करें, नहीं मिलता है तो अपने जिले का पता करें, जिले का नहीं मिलता है तो अपने मंडल का पता करें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लिख के सर्च करेंगे, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ का स्विफ्ट कोड। अब ठीक है, अब लखनऊ का स्विफ्ट कोड यहाँ पर दिख रहा है और देखो इस तरीके से लिख के भी आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो आ गया लखनऊ का स्विफ्ट कोड। मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दूंगी और इस तरीके से देखो लिख के आ गया है कि लखनऊ का स्विफ्ट कोड है, और इसका जो है एड्रेस भी आपको मालूम चलेगा यहाँ से। तो ये है स्विफ्ट कोड निकालने का तरीका। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको टैक्स फॉर्म भरना नहीं पता है तो वो भी आप लोग जरूर से सीख लीजिएगा, क्योंकि टैक्स फॉर्म भरना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक खाता बाद में जोड़ेंगे, टैक्स फॉर्म पहले भरेंगे। ठीक है, ये गलती मत करना कि बैंक खाता जोड़ दिया और टैक्स फॉर्म नहीं भरा, या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने किया नहीं और टैक्स फॉर्म भर दिया। टैक्स फॉर्म, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद भरा जाता है, और बैंक खाता जोड़ने से पहले भरा जाता है। ठीक है, और जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन एक बार दिया जाता है। हर 3 साल में आपको टैक्स फॉर्म भरना होता है, तो टैक्स फॉर्म भरना भी आप लोगों को सीख लेना है। उसके जल्दी वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग लाइक और हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिएगा। यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी आसान भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।